गुलाबी सुअर शरारत में बिल्ली के बगीचे में पटाखा फेंक देता है, जिससे बिल्ली का प्यारा फूलों का गमला टूट जाता है। कुछ दिन बाद सुअर तालाब में ट्यूब पर तैरते तैरते कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। दूर बैठी बिल्ली दूरबीन से उसे देख लेती है और एक चालाक आइडिया सोचती है। बिल्ली तालाब में हल्का सा बिजली का झटका छोड़ती है, इतना कि बस सुअर को डर लगे चोट न पहुंचे। पानी से बाहर कूद जाता है। बिल्ली तुरंत अपने भालू दोस्त को फोन करती है, आ जल्दी आ, मजा आ गया। भालू आता है, सुअर को उठाकर घर ले जाता है। तीनों बैठकर हंसते हंसते पार्टी करते हैं और सुअर अपनी शरारत के लिए माफी मांगता है। एक प्यारी सी नारंगी धारीदार बिल्ली चुपके से रसोई के फ्रिज के पास गई। उसकी बड़ी हरी आंखें चमक रही थीं। उसने फ्रिज खोला और देखा एक चमकदार बोतल जिस पर लिखा था मैजिक दूध। बिल्ली ने उत्सुक होकर बोतल से दूध पिया। जैसे ही उसने दूध पिया, उसकी फर चमकने लगी जैसे डिस्को बॉल। उसकी नारंगी धारीदार फर और सफेद पेट साफ दिख रहे थे। खुशी से बिल्ली रसोई में कूदने लगी, हर कदम पर चमचमाता दूध गिरा रही थी। बिल्ली छत पर चढ़कर नाचने लगी, लेकिन पड़ोसी डर गए और भाग गए, समझ गए कि बिल्ली कोई एलियन है। फिर बिल्ली ने फोन लगाया और लाइव स्ट्रीम शुरू किया, लेकिन कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली उदास हो गई और आखिरी बूंद दूध पी ली। फिर उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो गई और वह अपनी पुरानी प्यारी बिल्ली बन गई। पीछे से एक छोटी चूहिया मुस्कुराते हुए फोन में सब्सक्राइबर बढ़ता देख रही थी। बिल्ली आलसी रसोई की रानी एक गर्म चटाई पर ऊँग रही थी, जबकि उसकी मालकिन आमलेट तल रही थी। अपने सपने में वह एक गर्वीली मुर्गी बनी हुई थी जो सुनहरे अंडे दे रही थी। एक उड़ती हुई परी घर के पास से गुजरी और गलती से बिल्ली पर अल्ट्रा एग प्रोटीन का छिड़काव कर दिया। वह जागी, पॉप, एक अंडा प्रकट हुआ। फिर पॉप पॉप पॉप, अंडे पॉपकॉर्न की तरह निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में रसोई अंडों से भर गई। अंडे दरवाजे से लुढ़कते हुए बाहर निकल गए और गली एक अंडों की नदी बन गई। मालकिन चिल्लाई, अरे बिल्ली, 10 लाख अंडे! पूरा मोहल्ला हंसते हुए और मुफ्त आमलेट लेने के लिए दौड़ पड़ा। बिल्ली ने अपना फोन सेट किया, लाइव जाकर बोली, देखो मैं अंडा रानी हूं। लेकिन ना कोई लाइक ना कोई सब्सक्राइब। वह अपने अंडों के पहाड़ पर बैठी थी, आंसू उसकी गालों पर लुढ़क रहे थे। पीछे परी ने माथा पीटा और चुपके से सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया। एक दिन गांव में एक चमकता हुआ मोबाइल गिर जाता है। एक भूखी गाय उसे चाटने लगती है। तभी गांव का लड़का आकर मोबाइल उठा लेता है और गाय से कहता है, ये खाने की चीज नहीं। गाय उदास हो जाती है और आंसू बहाने लगती है। रात को एक भेड़ अपनी सींग से मोबाइल चुराकर फिर से गाय के पास लाती है। गाय खुश हो जाती है, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा आता है, एक गधा था जो स्मार्टफोन का बहुत शौकीन था। हर सुबह उठकर सबसे पहले वह अपना मोबाइल चेक करता। गांव वाले उसे टेक्नो गधा कहते थे। एक दिन गधे ने खेत में हल चलाने से मना कर दिया। बोला, जब तक मुझे 5G नेटवर्क नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। किसान परेशान हो गया। उसने खेत में वाईफाई राउटर लगवा दिया। गधा खुश हो गया और तुरंत हल उठाकर खेत जोतने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, मोबाइल गिर गया और टूट गया। गधा जोर जोर से रोने लगा। किसान ने पूछा, क्यों रो रहा है बे गधे? गधा बोला, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, इसलिए मेरा फोन अपग्रेड नहीं हुआ। रेगिस्तान में एक लोहार अपनी झोपड़ी बनाने का सपना देखता है और पास रहने वाला ऊंट उसकी मदद करने का वादा करता है। ऊंट दूर दूर से मीठा पानी और लकड़ियां लाता है, जबकि लोहार लोहे की कीलें बनाकर लकड़ियों को जोड़ता है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उनकी मजबूत झोपड़ी तैयार हो जाती है। एक दिन दोनों बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे होते हैं, तभी तेज रेत का तूफान आता है और पूरी झोपड़ी ढह जाती है। यह देखकर ऊंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोहार भी उदास हो जाता है, लेकिन दोनों तय करते हैं कि वे मिलकर फिर से झोपड़ी बनाएंगे। फूला फूला नारंगी बिल्ली उदास होकर मेज पर बैठी थी, अपने लाइव स्ट्रीम को देख रही थी जिस पर 0 दर्शक लिखा था। तभी गोलमटोल गुलाबी सुअर स्नैक्स लेकर आया, जिसकी आंखों में आंसू थे और दोनों रो रहे थे क्योंकि किसी ने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तभी एक खुशमिजाज नीला खरगोश उछलता कूदता आया और पूछा कि वे क्यों उदास हैं, और जब उन्होंने बताया तो खरगोश ने अपने दोस्तों, एक नाचता हुआ पीला बतख और कहानियां सुनाने वाला हरा कछुआ को मदद के लिए बुला लिया। सबने मिलकर एक बड़ा वैरायटी लाइव शो तैयार किया जिसमें चुटकुले, खाना बनाना, नाच और कहानियां शामिल थीं। और जैसे जैसे स्ट्रीम आगे बढ़ी, दर्शकों की संख्या 10 से 50, फिर 100 और अंत में 1000 तक पहुंच गई। खुशी से भरकर वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और नारंगी बिल्ली ने कैमरे की तरफ आंख मारते हुए कहा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुलाबी सुअर रसोई में खड़ा था, गर्व से दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बना रहा था, इतना बड़ा कि ऊपर वाली ब्रेड तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत थी। नारंगी बिल्ली अंदर आई, आंखें फैलाकर बोली, हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या डायनासोर को खिला रहे हैं? सुअर के जवाब देने से पहले नीला खरगोश उछलता हुआ आया और ऊपर जेली लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसल गया और जेली का जार कमरे में उड़ता चला गया। हरा कछुआ, जो कोने में चुपचाप किताब पढ़ रहा था, सलाद पत्तियों और टमाटर से जा टकराया। कुछ पल के लिए सब जम गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे।
उन्होंने इसे सैंडविच चैलेंज लाइव स्ट्रीम बनाने का फैसला किया। दर्शक जुड़ने लगे और उन्हें विशाल सैंडविच खाने की कोशिश करते और असफल होते देखना शुरू किया। स्ट्रीम का अंत हुआ रसोई में चारों तरफ बिखरे टुकड़ों, पूरी तरह तबाह सैंडविच और नारंगी बिल्ली के कैमरे की तरफ देखते हुए यह कहते हुए, हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन पेट जरूर भर गया। डेजर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।